जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट इकोनॉमी की क्लास। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम अपनी क्लासेस के अंदर कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं, तो आप लोगों को अभी तक 3 क्लासेस में प्रोवाइड यहाँ पर करवा चुका हूँ इकोनॉमी की। तो दोस्तों आप लोग जाइए और उन 3 वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो साथी आज हमारी इस वीडियो में जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास यहाँ पर अब रहने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो अब तक हमने देखा कि हम अभी तक जो है 3 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर कर लिया है। हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं कर ली हैं, साथ ही साथ हमने एक योजना अवकाश भी इसके साथ साथ देख लिया है। ठीक है, एक योजना अवकाश हमने यहाँ पर देख लिया है। 66 से के बाद +3 69 तक का जो है हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से 69 के बाद जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, चौथी पंचवर्षीय योजना, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना, और वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से ऐड हो सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो 4 योजनाएं जो है वो और हम इसमें देखेंगे। योजनाओं में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस बनाना है, ये नहीं सोचना है कि इतनी ज़्यादा और इतना वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए टॉपिक जब आप लोगों के पास आया है तो उसके अंदर से कोई भी सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो पूरा जितना भी निचोड़ इसका है इकोनॉमी का, वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी शुरू हुई थी 1969 से 1974 तक। ठीक है, 4th पंचवर्षीय योजना है, शुरू हुई थी हमारी 1969 से 74 तक। ठीक है, 74 तक ये हमारी यहाँ पर स्टार्ट हुई। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। अब आप लोगों को पता है कि हम इसके अंदर क्या क्या देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अपने उद्देश्य। हमारे उद्देश्य क्या क्या थे, हमारा मॉडल कौन सा था। ठीक है, पीएम आप लोगों को ध्यान रखना है, इस समय पर हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी हमारी इस समय पर प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उद्देश्य क्या था हमारा, हमारा यहाँ पर जो मॉडल था, मॉडल क्या था, मॉडल जानेंगे इसका, क्योंकि पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उद्देश्य क्या है हमारा, मॉडल क्या है हमारा। ठीक है, उद्देश्य हमारा है यहाँ पर आत्मनिर्भरता। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यही था हमारा। ठीक है, आत्मनिर्भरता यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आत्मनिर्भरता जो था हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद यहाँ पर हमारा मॉडल कौन सा था, LN माने। ठीक है, LN माने मॉडल था ये। ठीक है, LN माने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि LN माने मॉडल था। इसका एक नाम और जो है वो आपसे पूछ सकता है, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, एक और नाम जो है वो इसका आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगला जो नाम है इसका अशोक रुद्र मॉडल, ये भी आप इसका नाम कह सकते हो कि ये भी आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग इसको साथ साथ नोट करते रहिए, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस जो है वो भी देखते रहिए, क्योंकि बेनिफिट आप लोगों को पंचवर्षीय योजना का तभी होगा, और आपका चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट यहीं से मिलने वाला है, जिसके अंदर इकोनॉमी अगर पूछी जाएगी तो इससे बाहर सवाल वहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की एक वीडियो इसके बाद और आने वाली है। उसके बाद आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी हो सकता है उसके अंदर फिर कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊँ। ठीक है, वो थोड़ा सा टीम के साथ डिस्कस करके आप लोगों को बता दिया जाएगा।
अब यहाँ पर कार्य क्या क्या हुए थे, कार्य आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कार्य यहाँ पर क्या क्या हुए थे। सबसे पहला कार्य यहाँ पर क्या हुआ था आप लोगों को ध्यान रखना है, 14 बैंकों का, 14 बैंक्स चौदह बैंक जो है वो यहाँ पर नेशनलाइज्ड हुए थे। ठीक है, स्पेलिंग में कुछ मुझे लग रहा है कि NA, ठीक है। तो 14 बैंक जो है वो यहाँ पर नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, स्पेलिंग सही थी, नेशनलाइजेशन हम इसको कहते हैं, यानी कि इनका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का। तो पहला ही सवाल आप लोगों का यहाँ से बन जाएगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था सर्वप्रथम। तो ये आप लोगों का हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में ये हुआ था, क्योंकि हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है 69 से 74 वाली, तो इसके अंदर ये हुआ था। डेट आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, डेट अगर आप लोगों से कहीं पूछी जाती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1969 को ये हुआ था। ठीक है, इससे पहले एक बार और हुआ था, इससे पहले हुआ था वो मेरे ख्याल से, जो मुझे भी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वो 1946 के लगभग, शायद 46 नहीं, शायद हाँ 46 के आसपास, मतलब ऐसे पहले जो है वो हुआ था। नहीं, चलिए वो क्वेश्चन अलग है, सॉरी वो क्वेश्चन अलग है जिस पर मैं आप लोगों को ले जा रहा था, वो अलग है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि 14 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब क्यों हुआ था, देखिए आप लोगों को पता है कि उस समय पर भारत नया जो है वो आज़ाद हुआ था, तो अब भारत चाह रहा था कि अपने हर क्षेत्र में वो अब अपनी आगे मतलब तरक्की करना चाह रहा था। देखिए जब कृषि में उन लोगों को बढ़िया उन्नत किस्म के बीज मिले, आप MS स्वामीनाथन जी ने जो है प्रोवाइड करवाए। ठीक है, उन्होंने बात की, विदेशों से मंगवाए, बात की, कृषि वैज्ञानिक थे वे। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक जो है वो भारत में नहीं माना जाता है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने, भारत वालों ने, ये जो बैंक थे, इन बैंकों का क्या था, ये सारे प्राइवेटाइज बैंक थे। ये क्या करते थे, एक प्रॉफिट के लिए काम करते थे सिर्फ, ताकि इन लोगों को प्रॉफिट मिल सके उसके लिए काम करते थे। पर यहाँ पर काम क्या होना था, काम ये होना था कि जो बैंकों की सुविधा है वो आम आदमी तक पहुँचे, और इसीलिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि ताकि जो बैंक सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे तो वो फालतू की चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि बैंक जैसे लोन प्रोवाइड नहीं कराना गरीब लोगों को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। पर यहाँ पर जब बैंकिंग सुविधा जन जन तक पहुँचानी थी तो वहाँ पर उसके लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि अब ये सरकार के अंडर में वर्क करते थे। ये राष्ट्रीयकरण का जो है वो काम होता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का ये मेन जो है वो काम होता है, इसीलिए ये किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों से ये पूछ लेगा, वैसे तो आपसे सवाल जो है वो बनेगा आप लोगों का, जो हम बैंकिंग पढ़ेंगे अपनी उसके अंदर में पढ़ेगा। पर ये बैंक जो थे, इन बैंकों की पूंजी जो है 50 करोड़ से जिसकी ऊपर थी, उन्हीं का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर ये किया गया था। ठीक है, अभी जब दोबारा राष्ट्रीयकरण होगा 6 बैंकों का, उसमें पूंजी बढ़ जाती है और बैंक जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद और क्या काम हुआ इसके अंदर वो हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या हुआ भारत में, यहाँ पर पहला काम तो हमारा ये हुआ, दूसरा काम हमारा हुआ परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसको शुरू किया गया, शुरू क्यों किया गया, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या जो है वो वृद्धि की ओर थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लगातार। आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो भारत ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर जो है थोड़ा सा जो है वो काम भी किया था कि किसी तरीके से जो है वो जनसंख्या जो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके बाद भी भारत की इस समय पर दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए परिवार नियोजन वाला जो कार्यक्रम जो है वो लाया गया था। ठीक है, ये कार्यक्रम यहाँ पर लाया गया ताकि जो है वो जागरूक किया जाए लोगों को, और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो उस पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल लाया जाए। तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी जो है वो
इसी योजना के अंतर्गत आया था, चौथी योजना के अंतर्गत आया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देखें तो कुछ ज़्यादा कुछ खास इस योजना में ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ये योजना भी जो है वो आपकी असफल रही थी। ठीक है, क्योंकि जो इसका लक्ष्य था 5% का, वो ना होकर के वो 2.4 या 2.6 में लगभग यहीं सिमट करके रह गया था। ठीक है, तो इसलिए ये योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, इतना आप लोगों को ये वाली बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हमारी इसके अंदर हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ इसके अंदर और जो है वैसे पूछेगा नहीं, पर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि 18 मई 1974 में 18 मई 1974 में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, पहला नाभिकीय परीक्षण हुआ। ठीक है, पहला नाभिकीय परीक्षण यहाँ पर ये हुआ आपका 18/5/1974 में। ठीक है, आप लोगों का ये कनेक्ट करता है, आप लोगों का जैसे ये परीक्षण हुए थे, ये परमाणु परीक्षण जो आप लोगों के ये होते हैं, तो ये उस समय पर किया गया था कि जिसका कि काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अब भारत यहाँ पर आगे तरक्की की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, भले वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे थे, पर विजन उनका क्लियर था कि हमें कैसे कैसे आगे ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो वो लक्ष्य लेते हुए वो चल रहे थे, भले उन्हें थोड़ी सी असफलताएं मिल रही थी, पर उनका उद्देश्य यही था कि हम कैसे ना कैसे हर 5 वर्ष की योजना जो हमारी जो असफल जो हो पा रही है, क्या कारण है उसके, उनको देखो और अगली योजना बनाओ और उस पर काम किया जाए। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हमारी ये समाप्त होती है। उसके बाद अब हम अगली जो योजना है उसको करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आप लोग इन पॉइंटों को लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह कराया जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोग क्वेश्चन करोगे तो यहीं कहीं ना यहीं से जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद अब हम देखते हैं अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक शुरू हुई थी? ये हमारी 74 में ख़त्म हुई थी, तो ये हमारी 74 से शुरू होकर के जाएगी 79 तक। ठीक है, 79 तक जानी चाहिए। आप लोगों को कुछ बताया था, ध्यान अगर आप लोगों को हो तो ये 79 नहीं, ये 78 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह योजना पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल चली थी। ठीक है, क्यों चली थी इसका भी कारण आप लोगों को जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, इसका कारण भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या है ऐसा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पहली एक ऐसी योजना थी जो कि मात्र 4 वर्ष चली थी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। पहली ऐसी योजना जो 4 वर्ष चली है। ठीक है, पूछ लेगा आप लोगों से कि ऐसी कौन सी योजना थी जो सी मात्र 4 साल चली है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 साल चली है? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 साल यहाँ पर आप लोगों की चली थी। ठीक है, अब इसके अंदर उद्देश्य हमारा क्या था, उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य हमारा इसके अंदर था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी कि यहाँ पर मेन उद्देश्य ये था कि अब गरीबी जो है वो यहाँ पर कम की जाए, आत्मनिर्भर सभी को बनाया जाए और यहाँ पर रोजगार में वृद्धि की जाए।
रोजगार में यहाँ पर वृद्धि की भी बात जो है वो कही गई। ठीक है, तो उद्देश्य आप लोग ध्यान रखेंगे अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना का कि यहाँ पर गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर आत्मनिर्भरता की भी बात हो रही है। आत्मनिर्भरता तो देखिए सभी योजनाओं में आप लोगों का बोला गया है अब। ठीक है, डीपी घर मॉडल जो ये था, डीपी घर मॉडल, ठीक है, इस मॉडल पर ही आधारित थी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों से मॉडल नहीं पूछेगा अगली योजनाओं में। ठीक है, तो मॉडल को हम छोड़ते हुए चलेंगे, कुछ अगर लगा तो लिख लेंगे, वरना वैसे मॉडल जो है वो पूछेगा नहीं। ठीक है, मॉडल नहीं पूछता आप लोगों से। क्वेश्चन आप लोगों के पंचवर्षीय योजना में देखिए अब आप लोगों का 5 नंबर का आना है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है कि कुछ नहीं पता कहाँ से आप लोगों से पूछ ले। आप लोगों से कहीं से ही पूछ सकता है कि बताइए कि 4 साल चलने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा था 5वीं में, तो आप लोग तुरंत उसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये योजना जो है ये सफल रही थी। अब क्या क्या इसमें कार्य थे वो देखेंगे। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्य जो है वो आप लोग ध्यान रखना और उनको अब आप लोग लिखना जो है वो स्टार्ट करिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर 1974 में RRB की स्थापना हुई। ठीक है, RRB की स्थापना यहाँ पर हुई। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये RRB क्या है, तो RRB है आपका रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका, देखिए ये है आप लोगों का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हिंदी में आप लोग लिखना चाहो तो हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई 1974 में, और सर्वप्रथम आपका सबसे पहला बैंक कौन सा बना, सबसे पहला बैंक। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिए, पहला बैंक आप लोगों का ये वाला बना है प्रथमा। प्रथमा बैंक बना सबसे पहला। आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों से पूछ लेगा RRB की स्थापना कब हुई, तो ठीक है, तो 1974 में हुई। ठीक है, जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी कि आप लोगों को यहीं से नाम से ही पता चल रहा होगा कि गांव में इस अच्छी व्यवस्था के लिए जो है इस बैंक को शुरू किया गया था, क्योंकि गांव में लोन फैसिलिटीज़ को अगर आप देखो, लोन फैसिलिटीज़ हो या अन्य कोई चीज़ें हो, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर RRB की स्थापना हुई थी 1974 में। तो सबसे पहला बैंक जो खुला था वो खुला था आप लोगों का प्रथमा बैंक। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब आगे जो पॉइंट है हमारे, दूसरा पॉइंट, 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। बीस सूत्रीय कार्यक्रम भी जो है वो इसी योजना के अंतर्गत हुआ था। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, साथों साथ आप लोग नोट भी करते जाइए इस लोगों को। ठीक है, अगला जो हमारा कार्यक्रम हुआ था वो हुआ था हमारा 77 से चला हमारा 78 तक। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1977 से 78 तक चला ये। ठीक है, 1977 से 78 तक चला है हमारा यहाँ पर आप लोगों का कार्यक्रम, काम के बदले अनाज ले जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि आप लोग आइए, काम करिए और उसके बदले अनाज ले जाइए हमसे, क्योंकि नीड क्या थी सभी को नीड तो देखिए गरीबी थी, गरीबी हटाना था, भोजन सबसे मेन चीज़ जो है वो भोजन था। तो यहाँ पर
क्या कहा गया 1977 से 78 में गवर्नमेंट द्वारा कि आप लोग आइए काम करिए और काम के बदले आप लोग हमसे अनाज ले जाइए। तो यहाँ पर उन्हें क्या था, उनका गवर्नमेंट का काम भी हो रहा था और यहाँ पर जो गरीब था, जो भूखा था, उसको यहाँ पर खाना भी जो है वो मिल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, जब आप लोगों की डेट आप लोग ध्यान रखना 25 जून 1975 को, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है, 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, 25 जून 1975 को यहाँ पर जब हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों का आपातकाल जो है वो घोषित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब इस बीच क्या होता है, यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया, तो इस समय पर क्या चीज़ें चल रही थी कि जो भारतीय थे, नागरिक थे, उनके मन में ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ये चल रही थी कि इंदिरा गांधी को जो है वो प्रधानमंत्री पद से जो है वो हटाना था, प्रधानमंत्री पद से हटा रहा था। इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ज़्यादा रोष जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें आपातकाल घोषित हुआ। अब यहाँ पर जैसे जैसे 78 की तरफ हम गए, ठीक है, 78 की तरफ जब हम गए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद से जो है वो यहाँ पर हट जाती है। ठीक है, वो यहाँ से इस पद से हट जाती है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद आप लोग ध्यान रखिए, डेट ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर, 1977 आप लोगों को आई थिंक विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1977 की बात है, चलिए विजिबल है आप लोगों को। ठीक है, 1977 की बात है, फिर से जो है वो चुनाव होते हैं 1977 में, और यहाँ पर आप लोगों आपके नए जो पीएम हैं ये कौन बनते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई जी यहाँ पर आप लोगों के नए पीएम बनते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए बनते हैं, ये बनते हैं आपके मात्र 2 से 3 साल के लिए, तो ये आपके सिर्फ 1980 तक बने रहेंगे बस, क्योंकि उसके बाद उन्हें दोबारा से इंदिरा गांधी जी चुनाव यहाँ पर जीतती है और दोबारा से उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आप सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके, जैसा भी आपको सही लगे। उसके बाद ऊपर से दोबारा से मैं आप लोगों को इसको आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ठीक है, अब जब मोरारजी देसाई जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं के कारण जो है, जो यहाँ पर ये 78 में ख़त्म हुआ है ना, तो ये 78 तक योजना इन्होंने ही रखी थी, यानी कि जो 4 वर्ष की योजना ये चली है, इन्हीं की वजह से चली है। इन्होंने बोला है कि हम 5 वर्ष की योजनाएं जो है वो बना रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई बेनिफिट ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि 5 वर्ष का प्लान बना लिया, उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम जो है हर एक वर्ष में जो है वो हम इसकी चेकिंग करेंगे, यानी कि हर एक वर्ष में इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हमारी योजना के अंतर्गत चल रहा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये यहाँ पर 78 तक ही चलाई। उसके बाद इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये मात्र 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, तो इन्होंने एक वर्ष का जो है यहाँ पर कार्य जो है वो करने को कहा कि 1 वर्ष में हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारी चल रही है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी आगे की कहानी जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं पर आप इस चीज़ को जो है वो समझ लीजिए अब। ठीक है, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो बात हो रही है हमारी 78 से यहाँ पर। ठीक है, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें, 1978 से 80 के बीच की बात हो रही है यहाँ पर अब। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई अब हम 1-1 साल का जो है वो प्लान अपना बनाएंगे, 1-1 साल का देखेंगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री ये थे, ये अपने हिसाब से काम करते। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने योजना चलाई
अनवरत योजना, ठीक है। अनवरत योजना चलाई इन्होंने। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि अनवरत योजना कौन सी सन में चली है, तो 77 से 78 चली है। किसने चलाई थी? आपके मोरारजी देसाई जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने चलाई है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस समय पर यहाँ पर इंदिरा गांधी तो आपका सन ये है, पर आप लोगों का इसमें मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत यही हुआ था कि एक एक साल का जो है वो हमें प्लान देखना था और एक एक साल के अंदर हमें क्या काम करना है, कितना बेनिफिट हुआ, क्या हुआ, वो हमें यहाँ पर इससे देखना था, ठीक है। तो अनवरत योजना जो है वो इन्होंने यहाँ पर शुरू की थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ों पर यहाँ पर कार्य किया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें क्या क्या काम जो है वो यहाँ पर करना है, वो सारी चीज़ें देखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है 1978 में पहला आज़ाद भारत का पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन हुआ यानी कि आप लोग इसको क्या कह सकते हो, आप लोगों ने जैसे भी अभी हुआ था 2016 में, आप लोग इसको क्या बोल रहे थे, नोटबंदी हुई, ठीक है। यानी कि आप लोगों का विमुद्रीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा एग्जैक्ट हिंदी में नाम ध्यान याद नहीं आ रहा है, तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेना या फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहला तो आप लोगों का ये हुआ, उसके बाद हुआ आप लोगों का 2016 में हुआ आप लोगों का डिमोनेटाइजेशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो हुआ था वो मोरारजी देसाई जी के समय पर हुआ था और 2016 जो हुआ था वो आप लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय पर ये हुआ था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ अब आप लोगों का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वही 1980 में मैंने आप लोगों को बताया कि 1980 में दोबारा से हमारी प्रधानमंत्री बन जाती है आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी हमारी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाती है। चलिए अब हम अपनी अगली, ठीक है, हाँ विमुद्रीकरण ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं, अगला छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं जल्दी से। अब की जो हमारी योजनाएं चलेंगी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं हैं, छोटी छोटी योजनाएं हैं। और उसके बाद एक लास्ट क्लास और होगी आप लोगों की, एक अगली वीडियो आप लोगों को और मिलेगी जिसके अंदर सारी योजनाएं जो हमारी हुई हैं, उसमें जो योजनाएं हमारी कुछ रह गई हैं, एक दो योजनाएं, वो हम यहाँ पर अपना देख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारी अगली योजना कब से कब तक चलती है, तो आप लोगों को पता है कि 78 से 80 के बीच तो यहाँ पर मोरारजी देसाई जी थे। अब यहाँ पर 80 से शुरू हो जाएगी, फिर 80 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी और कब तक चलने वाली है हमारी, 85 तक चलने वाली है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना, जब मोरारजी देसाई जी आए थे तो ये हमारा दूसरा योजना अवकाश भी था, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने बताया नहीं, दूसरा योजना अवकाश था ये हमारा, ठीक है। क्योंकि जो बीच में हमारे गैप आ गए हैं वो हमारे योजना अवकाश जो है वो कहलाए गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा उद्देश्य क्या था, उद्देश्य हमारा था वो ही दोबारा से गरीबी उन्मूलन, ठीक है। और मॉडल था हमारा यहाँ पर ये आयात निर्यात मॉडल, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंदर गरीबी उन्मूलन पर हम काम कर ही रहे थे। अब मेन उद्देश्य ये था सभी का, भारत देश का, कि हम जैसे तैसे जो भी हो हमें गरीबी हटानी है, गरीबी कम करनी है। अपना एक रेशो लेकर के चले थे कि हम अब जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है उसमें हमारी गरीबी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। गरीबी हमारी कम हो, आत्मनिर्भर बने लोग, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मॉडल इसमें अगर आप लोग कहेंगे तो आयात निर्यात मॉडल ये है, ठीक है। मॉडल यहाँ से अब आप लोगों से पूछेगा बिल्कुल भी नहीं वो, और मॉडल वैसे पूछा भी नहीं जाता। सिर्फ जो पहली योजना है, पहली दूसरी योजना, उसमें आप लोगों से मॉडल जो है वो पूछ लेता है कि कौन सी मॉडल पर आधारित वे योजनाएं थी, ठीक है।
इसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आप लोगों को जो कार्य जो याद रखने हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 ही मुख्य कार्य हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला कार्य 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आप लोगों को अभी बताया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था 14 बैंकों का, और यहाँ पर आप लोगों की छठी चल रही है, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ आप लोगों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर और हुई, एक डेट आप लोगों को और ध्यान रखनी है यहाँ पर, इसमें आप लोगों की नाबार्ड की स्थापना हुई आप लोगों की इसमें, ठीक है। नाबार्ड की आप लोगों की स्थापना हुई है इसमें, ठीक है। नाबार्ड की चलिए हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है। ये हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी नाबार्ड की, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर काम हुआ। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो हमारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें पूंजी हमने 50 करोड़ देखी थी, यानी कि जिनकी 50 करोड़ से ऊपर है उनका हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके अंदर हो जाती है हमारी 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ से ऊपर जिसकी जो बैंकों की वैल्यू थी उसकी जो है राष्ट्रीयकरण यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण क्या था आपका, नेशनलाइजेशन। तो यही 2 मुख्य पॉइंट आप लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि इसी के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना भी आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है। चलिए अब हम अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर शुरू करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं तो आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए वीडियो पर, क्योंकि टीचर्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखिए पता चलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, उसके साथ साथ अब यहाँ पर क्या एक काम यहाँ पर हमारा हो रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ हम उद्देश्य देखेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ कार्य देखेंगे अब, ठीक है। मॉडल की बात अब यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि जितना भी मैंने जो देखा है या एक तरीके से रिसर्च की है उसके अंदर यही है कि मॉडल जो है वो आपसे कहीं से कहीं तक भी जो है वो नहीं पूछ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का जो उद्देश्य था वो था सामाजिक असमानता दूर करना, ठीक है। सामाजिक असमानताओं को दूर करने का जो है वो इसमें उद्देश्य जो था इनका कि सामाजिक असमानता को यहाँ पर जो है वो हमें दूर करना है, ठीक है। घरेलू तकनीकें जो है वो हमें विकसित करनी है, ठीक है। घरेलू तकनीक विकसित करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, ये आप लोगों को पॉइंट पता ही है, ठीक है। तो मुख्य यही 2 पॉइंट आप लोग इसमें कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की चीज़ें जो है वो चल रही थी। इस बीच क्या होता है, देखिए इस बीच यहाँ पर 31 अक्टूबर 1984 को, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ इसको, डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, 31 अक्टूबर 1984 को हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी
इनकी जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 1991 तक आप लोगों के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो यहीं पर आप लोगों को ये चीज़ भी बता दी गई है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो बन जाते हैं आपके राजीव गांधी जी। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ मुख्य कार्य देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए एक फेमस नारा जो है वो दिया गया है आप लोगों का, रोजी रोटी और उत्पादकता। ठीक है, ये नारा दिया गया, ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये आपसे पूछ भी सकता है। पूछ लेगा रोजी रोटी और उत्पादकता नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, तो आपका 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पर, आप लोगों के प्रधानमंत्री थे हैं जो आप लोगों के थे वो आप लोगों के राजीव गांधी जी थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 84 में तो इनकी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजीव गांधी जी आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर प्रधानमंत्री जी की जगह आप राजीव गांधी जी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो है हम पॉइंट अगर इसमें देखें, वो अगला पॉइंट जो हमारा था, कार्य था कि जो हमारी खाद्यान्न है उनकी उत्पादकता बढ़ानी थी। ठीक है, खाद्यान्न की उत्पादकता जो है वो हमें बढ़ाना था, जो इसका एक मुख्य कार्य था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे हमारे इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें जो है वो हुई है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें, नाइनटीन 87 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। ठीक है, 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, देखिए एक जनजाति होती है ट्राइफेड जनजाति, उस समय पर हुआ करती थी, अभी का तो मुझे नहीं पता, पर जो हमारी जनजाति होती थी वो जनजाति यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अपने निकालती थी, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ों पर वे काम करते थे। तो उस जनजाति के उन प्रोडक्ट का प्रचार करना, उन्हें फैलाना, सेलिंग उनकी, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए 1987 में इसकी स्थापना हुई थी कि ताकि उनको और उनके जो उद्योग है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा इसमें कार्य जो है वो किया जाए। ठीक है, अब एक चीज़ और एक पॉइंट और मुख्य इसमें है। ठीक है, बारह अप्रैल 1988 को क्या हुआ, सेबी की स्थापना हुई। ये वैसे आप लोगों को बैंकिंग में पढ़ाया जाएगा, पर यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पर ये रहे। सेबी की स्थापना हुई, सेबी की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग जान लीजिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यहाँ पर आप लोगों की हुई। ये आप लोगों को इसमें ध्यान यहाँ पर रखना है, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। एक मुख्य योजना और है इसके अंदर, जो कि आप लोगों की 1989 में शुरू हुई है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना यहाँ पर आप लोगों की शुरू हुई है। ठीक है, 1989 में। ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है ये योजना जो है वो दो जगह जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, एक तो आप लोगों की शुरू हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में,
एक आप लोगों के लिए ये चालू हुई थी ग्रामीण में और एक आप लोगों के लिए चालू हुई थी शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में भी शुरू हुई और ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू ये हुई है। ठीक है, जवाहर जो है रोजगार योजना। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक लास्ट इसके अंदर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी के अंतर्गत यहाँ पर इंदिरा आवास योजना भी शुरू हुई है। ठीक है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना भी आप लोगों की इसी के अंतर्गत जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर इतना इससे ध्यान जो है वो आप लोगों को रखना है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी आज की जो क्लास है वो हम एंड करते हैं, क्योंकि देखिए 7 पंचवर्षीय योजनाएं हमने कर ली हैं। अब एक क्लास आप लोगों को और मिलेगी जिसके अंतर्गत छोटी छोटी योजनाएं हैं सारी, वो हम अपनी कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अपने सभी साथियों तक शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि जो आप लोग क्लासेस जो ले रहे हैं उनका बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर मिल सके और आपके सभी साथियों को मिल सके। ठीक है, चलिए ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और अनाउंस करना था कि ऑफलाइन बैचेस जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं बिजनौर में विद्या क्लासेस में। तो जो भी साथी आना चाहे, जो बिजनौर का लोकल छात्र हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे, तो आप लोग आना चाहें और उस चीज़ का लाभ उठाइए। आप लोगों को हम एक कोई ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।